आपको बता दें कि भारतवर्ष है और इस भारतवर्ष में आपको बता दें कि इस भारतवर्ष को संतों की भूमि मानी जाती है और इस भारत भूमि पे नाना प्रकार के संत पाए जाते हैं। इसी कड़ी में आपको बता दें कि हमारे साथ अघोरी महर्षि आलोकानंद जी हैं। आलोकानंद जी को प्रणाम करेंगे और फिर इनसे वार्तालाप भी करेंगे। सबसे पहले तो आपको प्रणाम है। जय माँ। 13 साल की अवस्था में आपने घर छोड़ दिया, कहाँ छोड़ दिए? वैराग्य उत्पन्न होने के कारण मैंने अपना गृह त्याग किया था। 13 साल के बच्चे को तो ये भी मालूम नहीं होता है कि हमें करना क्या है। उसको बस इस चीज़ से मतलब होता है कि हमको खाना क्या है, कहाँ सोना है, हमको कौन सा खिलौना चाहिए, हमको साइकिल चाहिए कि मोटरसाइकिल चाहिए। उस अवस्था में आपको वैराग्य मतलब कहाँ से प्रेरणा मिली? उस समय वैराग्य उत्पन्न होने का कारण था कि मेरे घर पे बहुत सारे अघोरी साधु आया करते थे जी। तो अघोरी साधु आया करते थे तो उनको देख के मेरे मन में हमेशा यह ललक उत्पन्न होता था कि यह साधु कितना अच्छा बताते हैं, कितना अच्छा बोलते हैं। और ये देखिए इनकी तपस्या, ये उनके माथे से जो लाइट निकलता था। हमने एक अघोरी साधु को देखा था कि अपना माथा हिलाया था तो उसके माथे से सर्प निकला था। यह हकीकत है। तो इन सारी चीज़ों को देख के मेरे मन में भी आया क्यों ना हम भी इन्हीं सब चीज़ों के प्रति मतलब माथे से सर्प निकालने के लिए आप संत बन गए? नहीं, ये मैंने नहीं कहा कि मेरा आकर्षण हुआ, आकर्षण हुआ। ये मैंने नहीं कहा कि मैं माथे से संत निकालने के लिए, यानी कि उनकी तपस्या, उनका वह देख के उनके गुण, ये संत ऐसे होते हैं, उनकी बातों को देख के मेरी मनोवृत्तियों में आया कि हम भी संत बनते हैं। अच्छा, एक किस्सा बहुत पुराना है, ठीक है, कि एक चोर था, अपने बेटे जब मरने लगा तो अपने बेटा को बोला कि तुम चोरी करने जाना और उस रास्ते से मत जाना जिस रास्ते में बुद्ध प्रवचन कर रहे हैं, ठीक है। वो बोला कि ठीक है, मर गए। मरने के बाद से जब चोर मर गया तो उसका बेटा बोला कि 2 दिन 4 दिन रुका, फिर उसको खाने की आवश्यकता पड़ी, फिर निकला वो चोरी करने के लिए। तो उसी रास्ते से निकल गया जिस रास्ते में बुद्ध प्रवचन कर रहे थे। फिर उसका पिता वही सिखाया था कि अगर चले जाना उस रास्ते से तो कभी उसके तरफ देखना नहीं कि आखिर है कौन, ठीक है। फिर बोला कि इतना भीड़ लगा हुआ है, गाजे बाजे के साथ यहाँ पे लोग सुन रहे हैं इसको, आखिर है कौन? चोरवा फिर उनको देखा, बुद्ध को देखने के बाद से बोला अरे यार नंगा पुंगा आदमी बैठा हुआ है, ठीक है, इसको लाखों लोग सुन रहे हैं जी, ठीक है, आखिर सुन लेते हैं कि आदमी कौन है। फिर बोला गलती हो गया, ना सुनेंगे नहीं। फिर आगे बढ़ने लगे, बोला अच्छा जब इतना गलती कहिए दी है तो सुन लेते हैं, ठीक है। फिर बुद्ध ने कहा कि मृत आत्माओं की परेशानी नहीं होती है, और इतना ही बात सुना, बोला कि अरे बाप रे बाप, महापाप हो गया हमसे। बाबूजी 3 बात बोले थे और तीनों बात हम नकार दिए, तीनों बात हम कर दिए, अब तो चल रहे हैं, चलिए चोरी करते हैं। वो दरबार में गया चोरी वोरी करने, चोरी करके हीरे जवाहरात वगैरह लेके निकला। तब तक सिपाहियों ने पकड़ा उसको, राजा के सामने उसको पेश किया गया, उसको दारू पिलाया गया, सारा चीज़ किया गया। नृत्यांगनाएँ जो थी उन लोगों के सामने उसको पेश किया गया। पूछा कि हम कहाँ हैं, तो उसको बताया गया कि तुम स्वर्ग में हो। आप अपना गलती कबूल कर लो कि हाँ हमने चोरी की है, तुमको माफ़ कर दिया जाएगा। फिर इसको याद आया कि यहाँ पे तो सबके परछाई बन रहे हैं, मेरे परछाई नहीं, और मेरे भी परछाई बन रहे हैं, जाहिर सी बात है कि हम मरे नहीं, हम जिंदा है। फिर बोला ना हम चोरी नहीं किए हैं। फिर उसको माफ़ कर दिया गया और बोला कि बुद्ध की एक बात को सुनने के बाद हमारी ऐसी हालत है, मेरी जान बच गई, तो बुद्ध के शरण में अगर मैं जाऊँगा तो मेरा क्या हालत होगा, ठीक है। फिर वो संतता के तरफ बढ़ गया, ठीक है। शायद ऐसा ही संत के साथ भी होता है, आपने वो सारी चीज़ें देखी, ठीक है। लेकिन मैं एक और परसेप्शन है, ग्राउंड पे जब लोग जाता है तो लोग कहता है कि अघोरी साधु जो होता है लोगों को मार के खा जाता है। सही बात है? नहीं, गलत बात है। गलत बात है, एकदम गलत बात है। लोग को मार के नहीं खाता है लोग? नहीं, एकदम गलत बात है। ऐसा आज तक ना मैंने देखा है ना मैंने सुना है, मैं प्रथम बार आपके मुँह से सुन रहा हूँ। अघोरी का मतलब होता क्या है? ये अघोरी होता क्या है? अघोरी संत होते हैं जो अवधूत वामपंथी, जो वाम मार्ग को आचरण करते हैं, वो अवधूत होते हैं, ठीक है। अघोरी ऐसे ही आम बोलचाल की भाषा में फूहड़ कहा जाता है। जी। और ये बहुत ही सरल, बहुत ही सीधे, बहुत ही आसान संत होते हैं और इनको दिन दुनिया से मतलब नहीं होता है। यह प्रायः शमशान में वास करते हैं। शमशान में वास करने का उद्देश्य होता है शमशान में वैराग्य की भावना बढ़ती है। लोग बोलता है कि शमशान में अघोरी लोग इसलिए होता है कि मतलब मृत लोगों का मांस खा सके। अब हम तो इतना साल से शमशान में रहे हैं, हमने कभी किसी साधु को नहीं देखा है कि मृत का मांस खाना या किसी को मारना या किसी के साथ गलत करना, मैंने नहीं देखा है।
आपने नहीं देखा? ना, मैंने नहीं देखा है। एक अघोरी के अंदर क्या क्या होना चाहिए ताकि वो अघोरी कहलाए? जो एक संत का गुण होता है, वहीं एक अघोरी का भी गुण होता है। यहाँ संप्रदाय जो है अवधूत, उसी के अंतर्गत दीक्षित होने वाले साधुओं को अघोरी कहा जाता है। तो अघोरी प्रायः सरल होते हैं, वह महादेव की उपासना में हमेशा लीन रहते हैं। वे अपना भस्मी लगाएंगे, चिता भस्मी लगाते हैं और अपने इष्ट महादेव की साधना में लगे रहते हैं, और उनको दीन दुनिया से कुछ लेना देना नहीं रहता है। ज़रूरत पड़ती है तो भिक्षाटन करते हैं, जो संत का गुण होता है, भिक्षाटन करते हैं, तीर्थाटन करते हैं, भगवत चिंतन करते हैं, लेकिन वो महादेव की साधना करते हैं, महामाई की साधना करते हैं। तो यह उनका गुण होता है। अच्छा, ये जो अघोरी लोग होते हैं, ठीक है, उनको अपने परिवार से मतलब नहीं होता है? नहीं होता है, परिवार से मतलब नहीं होता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं जाते हैं, एक परिवार ही टाइप की जगह पे जाते हैं, जहाँ मतलब जैसे कि मान लीजिए आपका भी कोई गुरु होगा। हाँ, हमारे गुरुजी हैं ना। आपके गुरु कौन है? गुरुजी का नाम तो लिया ही नहीं जाता है। अच्छा, गुरुजी का नाम नहीं लिया जाता है। कभी भी कोई अच्छा संत अपने गुरु का नाम लेगा ही नहीं। अगर साधु है तो अपने गुरु का नाम नहीं लेगा। गुरु का नाम नहीं लेगा? नहीं लिया जाता है। आपके भी शिष्य होंगे? हाँ, हमारे एक शिष्य हैं। एक शिष्य हैं? हाँ, हमारे एक शिष्य हैं जो भारतवर्ष के नहीं हैं, और हमारे गुरुजी भी भारतवर्ष के नहीं हैं। यह आपको बताते हैं। हमारे गुरुजी अघोर पंथ से हैं और तिब्बत में निवास करते हैं, और जो हमारे एक शिष्य हैं वह USA में रहते हैं। ये अघोरपंथी से मिला क्या? सॉरी? अघोरपंथी ने आपको दिया क्या? अघोर पंथ एक ऐसा पंथ है, ठीक है, जो जिसमें अगर जिसकी भी दीक्षा हो जाए, मतलब रियल में जो अघोरी है, अगर वह आपको दीक्षा दे दे तो आपको किसी चीज़ की कमी महसूस होगी ही नहीं। कि चूँकि अघोर पंथ ही एक ऐसा पंथ है जो दीक्षा होती है तो वह शक्तिपात के द्वारा होती है। बाकी भारतवर्ष के किसी संप्रदाय में शक्तिपात के द्वारा दीक्षा नहीं होती है। जैसे कि मान लीजिए हम पत्रकारिता करते हैं, ठीक है, पूरे दुनिया में हम फेमस होना चाहते हैं, ठीक है, ठीक है, मतलब चकाचौंध की दुनिया में मैं जीना चाहता हूँ, ठीक है, ऐसे आप अघोरी बने हुए हैं। अघोरी का मकसद क्या होता है? आखिर दुनिया में करना क्या चाहता है अघोरी? मान लीजिए कि आपका अंतिम मार्ग क्या होगा? आत्मकल्याण, मोक्ष, यही उद्देश्य होता है। इसीलिए तो अघोरी शमशान में रहता है कि आत्मकल्याण करते हुए हम अपना इसी शमशान में विलीन हो जाएं, हम कहीं नहीं रहें। इसीलिए प्रायः जो अच्छे अघोरी रहते हैं उनका आश्रम शमशान के आसपास ही होता है, शमशान में ही वास करते हैं। जैसे हम ही हैं, यहाँ हमेशा शमशान में ही रहते हैं। मेरे मंदिर से देखिए शमशान, नारायणी सब दिखता है। पुनर्जन्म होता है? पुनर्जन्म होता है, 100% होता है। आप अगर इस शरीर को छोड़ेंगे तो आपका भी कहीं जन्म होगा या? यह तो महादेव की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि मेरा पूरा पुनर्जन्म होगा कि नहीं, यह हम नहीं बता सकते हैं, यह महादेव बताएंगे। इच्छा क्या है? बस आत्मकल्याण, मुक्ति, मोक्ष, दूसरा क्या इच्छा रहेगा? हमको दूसरी किसी चीज़ की कमी ही नहीं है ना। आप यहाँ किसी से भी पता कर लीजिए, हम ठीक ठाक हैं। 13 साल की उम्र में घर से बाहर निकले, कितने भाई बहन थे? 4 भाई 2 बहन, सब लोग जहाँ हैं खुशहाल हैं, हम भी जहाँ हैं हम भी खुशहाल हैं। बड़े थे, छोटे थे? छोटे थे, छोटे, सबसे छोटे थे। हाँ, छोटे। घर पे काफ़ी लोग ढूंढा होगा आपको? नहीं, वो सब बता के गए थे, वो बाबा लोग ले के गया था, बाबा लोग आया था, कई बार भागे, कई बार आए, कई बार गए, तो सबको मालूम था, मेरे पूरे गांव को मालूम था। मेरे गांव की स्थिति यह थी कि 10 साल पहले तक मेरे गांव में कोई साधु प्रवेश नहीं कर सकता था, जो कि हकीकत है। क्यों? क्योंकि मेरे गांव के एक लड़का को एक साधु बना दिया, तो इसलिए लोग डंडा लेके साधु को, यानी कि आपको साधु बना दिया गया था। इसलिए अब लोग ऐसा नहीं करते हैं। चूँकि 10 साल पहले 2015 में जब हम इस क्षेत्र में आए थे तो लोगों को पता चल गया था कि मेरा लड़का सही सलामत है, हम लोगों के गांव का यह ठीक ठाक है, अच्छा है, इसलिए अब साधुओं को कोई उधर मतलब नुकसान नहीं करता है। परिवार से मोहमाया रहती है? नहीं, बस हम जहाँ हैं अपने महादेव के। माँ बाबू जी की याद तो आती होगी? माँ, मेरे माता पिताजी तो हैं ही नहीं। अब नहीं है, लेकिन उस वक्त तो याद आती होगी। देखिए, जब आप गुरु के शरण में रहेंगे ना तो आपको दुनिया के किसी चीज़ की याद नहीं आएगी, प्रथम बात। और दूसरी बात, जब आप भगवत चिंतन में रहेंगे और जब महामाया का एक बार प्रकाश पुंज पड़ जाएगा तो आपको दुनिया का कोई व्यक्ति अच्छा नहीं लगेगा, और आप किसी व्यक्ति के साथ रहना पसंद नहीं करेंगे, और किसी से लगाव भी नहीं होगा, चाहे वह
आपका अपना पुत्र ही क्यों ना हो, हकीकत यही है। आलोकानंद तो 13 साल की उम्र में घर से बाहर निकले, शादी विवाह ऐसा चीज़ तो हुआ नहीं होगा आपका? नहीं 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 कभी लगा कि संसार बसा लेनी चाहिए अपनी? नहीं 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 नहीं। जब गुरु के शरण में आप रहेंगे ना, जब ईश्वर के शरण में रहेंगे ना, तो आपको इन सब चीज़ों की आवश्यकता की मतलब कुछ ऐसा लगेगा ही नहीं। आप एक बार कभी हमारे पास नहीं, क्योंकि हम तो दीक्षा देते ही नहीं हैं, हम मिलते जुलते नहीं हैं, लेकिन एक बार आप कभी किसी अच्छे संत के पास जाके दीक्षा ले लीजिए, हम आप ही को कहेंगे। तो ये आलोकानंद नारायणी के तट पे कहाँ आ गए? हमको नारायणी अच्छा लगा ना, और कोई कहीं जाता है तो अपने पूर्व जन्म और प्रारब्ध के कर्मों के संयोग के फलस्वरूप जाता है। सुनने में आया कि आप यहाँ पे आए और आने के बाद से यहाँ पे सारी चीज़ें जो इसकी एक एक ईंट जो है किसी ने सहयोग नहीं किया है, अपने निजी मन से बनाया है। इतना पैसा लाए कहाँ से? नहीं, हमारे जो यूएसए में बहुत सारे लोग हैं, दिल्ली में बहुत सारे लोग हैं, असम में जो हमारे बहुत पहले से जुड़े हुए भक्त हैं, अगर हम एक बार कह देते हैं तो वो कुछ भी कर देते हैं, तो हम उनसे पैसा लिए हैं। हमने तो यह बोला कि हमको आश्रम बनाना है, बाकी मैंने कुछ नहीं किया है, बाकी तो सब लोगों ने बनाया है। लेकिन चाहे जहाँ का भी लोग बनाए, वह लोगों ने ही बनाया है, तो हमको तो कोई गिला शिकवा है ही नहीं कि यहाँ के लोगों ने कुछ नहीं दिया है, चाहे नहीं दिया। हम तो सबसे ज़्यादा यहीं के लोगों से प्रेम करते हैं, क्योंकि यहीं मेरे पास आते हैं तो इन्हीं से न मिलेंगे, बाहर के लोग तो कम आते हैं। जो आपके गुरु थे उनके आप उत्तराधिकारी हैं, आपका उत्तराधिकारी कौन होगा? यह तो अभी हमने सोचा ही नहीं है, और ना ही हमारे गुरु, हम अपने गुरु जी के इकलौते शिष्य हैं, ठीक है। और उनके जो भी आश्रम है ना, वहाँ उनके जो भी उनके भक्त हैं वे देखते हैं, और हम तो इस विषय में सोचे ही नहीं है कि कौन उत्तराधिकारी होगा, कौन क्या होगा। जो मेरी एक शिष्या है वह यूएसए में रहते हैं, तो यूएसए में रहते हैं तो उनके पास भी काफ़ी संपत्ति है, तो दिक्कत क्या है? वो क्या सोचेंगे कि मेरा उत्तराधिकारी कौन होगा? अच्छा, इस संत का जो संपत्ति होता है आखिर होता क्या है? बस ऐसे ही चलते रहता है कि गुरु का शिष्य, शिष्य का गुरु, गुरु का शिष्य, इसी तरह चलते रहता है। उसी में कोई मतलब जो ऐसा गुरु वैसा ही शिष्य, तो अगर अच्छे गुरु का शिष्य अच्छा है तो उसको आगे बढ़ाता है। आलोकानंद को चाहिए क्या? मोक्ष जीवन जीने के लिए, मतलब जैसे कि आप हैं, प्रतिदिन कितना खर्चा हो जाता है आलोकानंद पे? ये तो जैसे कि कोई सिंगल कपड़ा में आप हैं, तस्वीर रमाए हुए हैं। हाँ, तो यह सब हम सोचते ही नहीं है, यह तो आ जाता है। यह तो जैसे हमसे मिलने वाले भक्त आते हैं या जो हमारे शिष्य हैं वे आते हैं, तो उनको मालूम रहता है कि बाबा जी को यह सब चीज़ चाहिए, यह सब चीज़ लगता है, तो वो सब कर देते हैं, वह करके चले जाते हैं। लोकल लोग भी करते हैं, ऐसा नहीं है। आँखों में जो नमी है, चेहरे पे मुस्कान है, इसके पीछे कई दर्द भी होंगे, उसको भी बयां करना चाहेंगे क्या? नहीं, कोई दर्द ही नहीं है, हमको तो खुशी ही खुशी है। यह तो चेहरे से ही झलकता है कि क्या दर्द है या दर्द नहीं है। यह तो आप जब से आए हैं आप हमको देखे होंगे, कभी सिकन महसूस नहीं होगी। संत को कभी भी सिकन महसूस होगी ना, तो फिर वह दिक्कत है। क्योंकि दीक्षा के बाद क्या होता है कि गुरु आपके सारे कष्टों को हर लेता है, सारे परेशानियों को हर लेता है, वह अपनी छाया लगा देता है अपने साथ, ताकि हमारे शिष्य को किसी तरह का दिक्कत नहीं। सच्चे गुरु का यही काम है। मनुष्य योनि में अगर कोई भी व्यक्ति आता है, कोई भी जीव आता है, ठीक है, तो उसको जीने के लिए कुछ खाना होता है, कुछ पीना होता है। आपका दिनचर्या क्या है? क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कहाँ सोते हैं? हम सोने के लिए तो कभी बाहर सोते हैं, मंदिर में सोते हैं, कभी रात्रि में शमशान में सो लेते हैं, कभी अपने कमरे में सोते हैं, और खाने के लिए जो भी इच्छा होती है वह खाते हैं। 15 साल तो हम फलाहार ही रहे हैं, अघोर पंथ में रहते हुए भी फलाहार ही रहे हैं, ठीक है। अभी फलाहारी है? नहीं, अभी फलाहारी नहीं है, अभी फलाहारी नहीं है, लेकिन मांस मछली नहीं खाते हैं। लहसुन प्याज? लहसुन प्याज खाते हैं। डर लगता है यहाँ पे? डर किस चीज़ का? सुनने में आता है कि जो मृत आत्माएं होती हैं इधर इर्द गिर्द भटकती रहती हैं। जब दीक्षा होती है ना किसी व्यक्ति अच्छा, आत्मा सच में भटकती है क्या? आत्मा भटकती है, आत्मा भटकती है। परेशान करती होंगी आपको? नहीं नहीं, कोई भी दीक्षित साधु होता है ना, तो आत्मा उसको देख के या तो याचना करती है कि हमको मुक्ति दे दीजिए, या फिर वह देख के दूर चली जाती है, वह अपने आप भाग जाती है। संत की नज़र जहाँ तक जाती है वहाँ आत्मा अपने आप दूर चली जाती है, यही हकीकत है।
जैसे संतों के संपर्क में आदमी आता है तो थोड़ा सात्विक हो जाता है, ठीक है। ठीक है। मैं भी बहुत ज़्यादा मांसाहार का सेवन करता था, अचानक से हम किसी संत के संपर्क में आए, अचानक से सब कुछ छूट गया, छूट ही गया, ठीक है। माइंड पे ही नहीं चढ़ा वो चीज़ें, ठीक है। वैसे आपके अंदर भी कुछ आध्यात्मिक गुण दिख रही है, आपके साथ हम बैठे हुए हैं, आपसे वार्तालाप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि हम भी आपसे प्रभावित होते हैं, ऐसे मतलब आत्माएं भी प्रभावित होती हैं क्या लोगों से? मतलब कैसी आत्मा? यानी कि मृत आत्मा, मृत आत्मा, मनुष्य। मृत आत्मा लोगों से प्रभावित नहीं होती है, मृत आत्मा संतों से प्रभावित होती है। और मृत आत्मा संतों से याचना करती है कि हे प्रभु हमको मुक्ति दे दीजिए। तो वह संत के ऊपर निर्भर रहता है कि संत देखता है कि इसको क्या करना चाहिए, उसको मुक्त करना चाहिए या मुक्त नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारे संत जो हैं, जो अघोर पंथ से आते हैं, वही मुक्ति देते हैं। बाकी सन्यासी या त्यागी या बैरागी मुक्ति नहीं देते हैं। अघोर पंथ के साधु मुक्त उसको कर देते हैं। या कभी कभी यह भी होता है, जो तंत्र में एक पचमुंडी आसन लगता है, तो कुछ आत्माओं को कैद करके और उसको स्थान देकर उस पर पचमुंडी आसन लगा के और उस पर साधना भी की जाती है, फिर बाद में उसको मुक्त किया जाता है, लेकिन मुक्त किया जाता है। आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, जितना में हैं आप एकदम संतुष्ट हैं, खुश हैं, ठीक है। जो भी आता है उसको प्रसाद पवाते हैं, ठीक है। आप किसी से भी संपन्न हैं, ठीक है। लेकिन जब बाबा को इच्छा होती है, क्या पाते हैं, कैसे पाते हैं? अपना बनाते हैं, अपना पाते हैं। हम अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसी का बनाया हुआ नहीं खाते। किसी का बनाया हुआ नहीं खाते? नहीं, हम अपना स्वयं बनाते हैं। लिट्टी उट्टी लोग कहता है कि इस पे लाशे पे लगा लेता है लोग, सही बात है? लोग लगाता है, साधु लोग लगाते हैं, ज़रूरत पड़ने पे हम भी लगाते हैं। आप भी लगा लेते हैं? ज़रूरत पड़ने पे हम भी लगाते हैं। ज़रूरत पड़ने पर जो चिता की लकड़ी होती है ना, उस पर आप भोजन बनाएंगे ना, तो आम भोजन की तुलना में 100 गुना स्वादिष्ट होता है। आप कभी आएंगे मेरे यहाँ, हम बनाएंगे तो हम आपको भी खिलाएंगे। सही बात है, बहुत स्वादिष्ट। हमको डर लग जाएगा? नहीं नहीं, डरने की इसमें कोई बात नहीं। अच्छा, कई को लोग बोलता है कि साधु जो अघोरी लोग होता है, कई को आत्मा को कैद करके रखता है, ज़्यादा परेशान करोगे तो छोड़ देगा तुम पे। नहीं, सही बात होता है? वह सही साधु ऐसा कभी नहीं करेगा। सही साधु किसी का अनहित नहीं चाहेगा ना जी? कभी नहीं चाहेगा, वह कर ही नहीं सकता है, वह करने का सवाल ही नहीं करेगा, सवाल ही नहीं। कितने आत्माओं को मुक्ति दिला चुके हैं? यह तो गिनने वाला चीज़ नहीं। यहाँ कभी दिलाए हैं कि नहीं किसी को? हाँ, यहाँ दिलाए हैं। इसलिए पहले जो है ना, यहाँ आप नोट करेंगे, यहाँ आप लोगों से पूछेंगे, पहले यहाँ हमारे आने के पहले यहाँ काफ़ी लोग मरा करते थे, काफ़ी लोग डूब के मरा करते थे, घर से भाग के आके काफ़ी लोग मरा करते थे। इसमें काफ़ी कमी आई। एक बार हम भी आए थे कूदने के लिए, लेकिन बच गए। मजा सीरियसली बता रहे हैं, ठीक है। एक बार हम भी कूदने के लिए आए थे, करीब हमको लग रहा है कि 8-9-10 साल हो गया, ठीक ना। लेकिन फिर लगा कोई हाथ खींच के बोल रहा है कि भागो, लौट गए। अच्छी बात है, अच्छी बात है कि ईश्वर ने आपको बचा लिया और आप मेरे साथ हैं। सही मायने में मतलब यहाँ पे मतलब जो ये आत्माएं होती हैं, लोगों को तंग करती हैं, और उन लोगों को आपने मुक्ति दिला दिया। अच्छा, ये जो आत्माएं जो होती हैं तो कहीं ना कहीं भटकती इसलिए हैं कि उनके कर्म अच्छे नहीं होते हैं। उन लोगों को अगर आप लोग मुक्ति दे देते होंगे तो ईश्वर भी नाराज होते होंगे कि इसका कर्म अच्छा नहीं था, तुम मुक्त कर दिया, कहाँ कर दिया? संत अगर किसी को मुक्ति देता है, डांटा आप लोगों को भी पड़ती होगी? नहीं, संत अगर किसी को मुक्ति देता है तो वह सब सोच समझ के मुक्त करता है, और अपने तप से मुक्त करता है, अपने शक्ति से मुक्त करता है, अपनी कमाई हुई धन दौलत से मुक्त करता है। उसमें ईश्वर कभी नाराज नहीं होंगे, क्योंकि ईश्वर ने किसी को संत बनाया है, दीक्षा दिया है, प्रकाश पुंज दिया है, तो उसी प्रकाश के सहारे ही किसी को मुक्त किया जाता है। तो वहाँ ईश्वर नाराज नहीं होंगे, क्योंकि ईश्वर वह गुण हमेशा इसलिए देते हैं कि जाओ और आप जाके समाज में काम करो, धर्म में काम करो, पारलौकिक जगत में काम करो, लौकिक जगत में कम दिखना। तो इसीलिए जो अदृश्य चीज़ें हैं उसके प्रति जो अच्छे अघोरी होते हैं ज़्यादा काम करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, लेकिन जब रास्ते में हम आ रहे थे तो सोच रहे थे तो जाएंगे तो बाबा जी से का पूछेंगे हम। मनवा में कई को सवाल चल रहा था, लेकिन यहाँ आने के बाद से सारा सवाल भूल गए, और आपको देखते देखते जो सवाल आया हम पूछ लिया। मालूम नहीं क्या पूछे हैं, ये लोग देखेगा तो पता चलेगा। वैसे आप हमको भी आशीर्वाद दीजिए। चलिए, और कल्याण करें। आप लोगों को कैसा लगा? आलोक आनंद जी थे, महर्षि आलोक आनंद जी अघोरी साधु हैं। इनके तमाम वार्तालाप से आपको कितना लाभ हुआ, कितना नुकसान हुआ, सारी चीज़ें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगली बार मिलेंगे तो हम इनसे फिर पुनः बातचीत करेंगे। तब तक के लिए